बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम हमारा पाठ 1 भाषा को समझेंगे और पढ़ेंगे। तो आइए बच्चों देखते हैं, ये है हमारा पाठ 1 भाषा। बच्चों, अपनी बातों को हम बोलकर या लिखकर व्यक्त करते हैं। कैसे व्यक्त करते हैं? या तो हम बोलकर या फिर हम लिखकर बताते हैं। अगर आपको कोई बात हमें बतानी है तो वो या तो आप बोलकर बताएंगे या फिर आप लिखकर हमें बताएंगे। तथा सुनकर व पढ़कर समझते हैं। समझते कैसे हैं? जैसे आप मेरी बात को सुन रहे हैं, फिर उसे समझेंगे। या फिर मैं अगर कोई चीज लिखा रही हूँ, लिखाते टाइम जब मैं लिखूंगी तो वो आप लोग पढ़कर उस चीज को समझेंगे। वास्तव में बोलना, सुनना, लिखना और पढ़ना ही भाषा है। वास्तव में भाषा क्या है? बोलना, सुनना, लिखना और पढ़ना ही भाषा है। और इन्हीं के माध्यम से हम अपने मन के भाव एक दूसरे को पहुंचाते हैं। जैसे 2 सहेलियां आपस में बात कर रही हैं, अध्यापक जी बच्चे को पढ़ा रहे हैं। इन चित्रों में क्या दिख रहा है? ये 2 दोस्त हैं जो आपस में बात कर रहे हैं। और इस चित्र में एक अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहा है कक्षा में। तीसरे चित्र में एक बच्चा कुछ लिख रहा है, तो इसने लिखा है सुरेश अपने मित्र को पत्र लिख रहा है। चौथे में चित्र में एक बच्ची फोन पे बात कर रही है, तो ये कह रहा है सीमा और माला फोन पर बात कर रही है। उसमें से एक बच्ची का नाम सीमा है और दूसरा जिससे वो फोन पे बात कर रही है उसका नाम माला है। अब ये कहता है भाषा वो साधन है जिसके द्वारा हम अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बात को समझते हैं। भाषा क्या है? हम अपनी बात दूसरों को पहुंचाते हैं और दूसरों की बात हम खुद सुनते या उसको समझते हैं, वही भाषा है। बच्चों, क्या आप जानते हो कि जिस तरह आप और हम बोलते हैं, बातें करते हैं, वैसे ही पशु पक्षी भी आपस में बातें करते हैं। जैसे हम और हम बात करते हैं ना, उसी तरीके से पशु पक्षी भी आपस में एक दूसरे से बोलकर बातें करते हैं। इसके लिए वे अपने मुंह से कुछ आवाजें निकालते हैं, परंतु ये केवल ध्वनियां है। परंतु क्या है? ये सिर्फ एक तरीके की ध्वनि, साउंड, आवाज है। इसे हम भाषा नहीं कह सकते। इसे क्या कहते हैं? हम भाषा इसको नहीं कह सकते। अब जैसे यहाँ पे एक बिल्ली का चित्र है, तो बिल्ली किस तरीके से बोलती है? म्याऊ म्याऊ। तो बिल्ली की आवाज क्या है? म्याऊ म्याऊ। दूसरे चित्र में एक मुर्गा है, वो कैसे बोलता है? कुकड़ू। मुर्गे की ध्वनि क्या है? कुकड़ू। उसी तरह आखिर में चित्र में एक दिया है मेंढक। मेंढक कैसे बोलता है? टर टर, है ना? टर टर की आवाज आती है ना। बारिश में जब मेंढक हो जाते हैं तो बहुत सारी आवाजें आती है टर टर की। तो कौन बोल रहा है? वो मेंढक का साउंड, मेंढक की आवाज है। अब हमारी भाषा के 2 रूप होते हैं। कौन कौन से? पहला लिखित, दूसरा मौखिक। लिखित जिसमें हम अपनी बात लिखकर किसी को समझाते हैं, वह है लिखित भाषा। मौखिक भाषा जिसमें हम अपने मुंह से बोलकर कोई बात दूसरे को समझाते हैं, वह है मौखिक भाषा। तो आओ इसके भेदों को पढ़ते हैं, इसके रूप को पढ़ते हैं। भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। मुंह से बोली जाने वाली भाषा मौखिक भाषा कहलाती है, लिखी जाने वाली भाषा लिखित भाषा कहलाती है। इसमें क दे रखा है मौखिक भाषा। बोलकर अपने भावों को प्रकट करना तथा दूसरे के विचारों को सुनकर समझ लेना भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। अतः हम कह सकते हैं कि बोलकर व सुनकर समझी जाने वाली भाषा मौखिक भाषा कहलाती है। कौन सी भाषा मौखिक भाषा कहलाती है? बोलकर और सुनकर। बोलकर व सुनकर समझी जाने वाली भाषा ही मौखिक भाषा कहलाती है। जैसे
यार संता, कल मैंने तुमसे कई बार बात करनी चाही, पर मैं तेरा फोन नंबर ही भूल गया। दो मित्र आपस में बात कर रहे हैं। वो कहता है मैंने कल तेरे से बहुत बार बात करनी चाहिए फोन पे, लेकिन मैं तेरा नंबर ही भूल गया। इस पर कहता है यार बनता, तभी लोग हम पर जोक बनाते हैं, तू फोन करके नंबर ही नहीं पूछ सकता था। अब वो क्या कह रहे हैं कि तू फोन करके नंबर पूछ लेता मुझसे। तो ये एक तरीके का मजाक, हास्य। ख है हमारा लिखित भाषा। लिखित भाषा लिखकर अपने भावों को प्रकट करना तथा पढ़कर दूसरों के विचार को समझ लेना ही लिखित रूप कहलाता है। भाषा का लिखित रूप क्या कहलाता है? अपन कुछ लिखकर किसी को समझाएं और सामने वाले की लिखे हुए शब्दों को पढ़कर समझ जाए, वही लिखित रूप भाषा का कहलाता है। अतः हम कह सकते हैं कि लिखकर व पढ़कर समझी जाने वाली भाषा ही लिखित भाषा कहलाती है। आगे देखते हैं। कभी कभी हम इशारों से भी अपनी बात दूसरों को समझाने की कोशिश करते हैं, परंतु इशारों से हर बात नहीं समझाई जा सकती। इसी कारण इशारों से अपनी मन की बात दूसरों को बताना या किसी की बात समझना भाषा नहीं कहलाती। ऐसा होता है कई बार इशारों से, जैसे मैंने इशारा किया आपको, इसका मतलब आप समझ गए कि आपको मैं बुला रही हूँ, लेकिन इससे हम भाषा का रूप नहीं दे सकते, इसे हम भाषा नहीं कह सकते। विभिन्न भाषाएं। संसार में हजारों भाषाएं। कितनी भाषाएं? हजारों भाषाएं। भारत में भी अनेक भाषाओं का प्रयोग होता है। जैसे हमारे भारत में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती है? हिंदी, पंजाबी, बंगला, तेलुगु, तमिल, गुजराती आदि। कौन कौन सी है? हिंदी, पंजाबी, बंगला, तेलुगु, तमिल, गुजराती, कन्नड़ इत्यादि भाषाएं हमारे यहाँ बोली जाती है। हिंदी भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। हिंदी हमारी आधिकारिक भाषा है। हिंदी क्या है हमारी? हिंदी हमारी आधिकारिक भाषा है। अब आइए आगे देखते हैं। ये है पंजाब में बोली जाने वाली भाषा को कहते हैं पंजाबी। केरल में बोले जाने वाली भाषा को कहते हैं मलयालम। बंगाल में बोले जाने वाली को बंगला। और महाराष्ट्र में बोली जाने वाली भाषा है मराठी। कौन सी है? मराठी। हर भाषा को लिखने का एक अपना तरीका होता है और हर भाषा को लिखने के लिए कुछ चिन्ह बनाए जाते हैं। क्या बनाया जाता है? हर भाषा को लिखने का एक अपना तरीका है और हर भाषा को लिखने के लिए कुछ चिन्ह बनाए गए हैं। भाषा लिखने में प्रयोग होने वाले इन चिन्हों को लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं? लिपि। भाषा लिखने में जो चिन्ह प्रयोग में आते हैं इसे लिपि कहा जाता है। अर्थात भाषा को लिखने के लिए प्रयोग होने वाले चिन्हों को लिपि कहते हैं। आइए आगे देखते हैं कुछ प्रमुख भाषाएं तथा इनकी लिपि। संस्कृत। सबसे पहले भाषा कौन सी है? संस्कृत। इसकी लिपि कौन सी है? देवनागरी। पंजाबी। पंजाबी की गुरुमुखी। इसकी लिपि, पंजाबी की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी। उर्दू। उर्दू की लिपि है फारसी। अंग्रेजी की रोमन। अंग्रेजी की लिपि कौन सी है? रोमन लिपि। जर्मन। जर्मन की भी रोमन लिपि है। फ्रेंच की फिर से रोमन लिपि। मैथिली भाषा है मैथिली और लिपि है देवनागरी। उसी के बाद तमिल। तमिल की तमिल ही लिपि है। मलयालम की मलयालम ही लिपि है और तेलुगु की तेलुगु ही लिपि है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। हमारी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। इसके अतिरिक्त नेपाली, बोडो, कोंकणी, संथाली, मराठी आदि भाषाएं भी
देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। हिंदी के साथ साथ नेपाली, बोर्डो, कोंकणी, संथाली, मराठी भाषाएं भी देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। अब आते हैं हम पाठ्य के महत्वपूर्ण बिंदुओं में। इसमें पहला है, जिस साधन से हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बात समझ लेते हैं उसे भाषा कहते हैं। दूसरा है, भाषा के दो रूप होते हैं। कौन कौन से? पहला मौखिक, जिसमें हम बोल के किसी बात को समझते हैं। दूसरा लिखित, जिसमें हम लिखकर पढ़कर किसी की बात को समझते हैं। लिखित और मौखिक। तीसरा बिंदु है, हिंदी अब भारत की राष्ट्रभाषा है। भारत की राष्ट्रभाषा क्या है? भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। चौथा बिंदु है, भारत भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग होता है उसे हम लिपि कहते हैं। जिन चिन्हों का प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। आइए हम अभ्यास कार्य पे आते हैं। पहला है, सही उत्तर पर सही का निशान लगाएं। क, अपने मन की बात को एक दूसरे तक पहुंचाने का साधन क्या है? वाक्य, भाषा या शब्द? तो क्या होगा? भाषा। ख है, भाषा के कितने रूप होते हैं? 2, 3 या 4? भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक व लिखित। हमारी राष्ट्रभाषा क्या है? पंजाबी, मराठी या हिंदी? हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। ग, हिंदी भाषा की लिपि क्या है? रोमन, देवनागरी या गुरुमुखी? हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। आइए आगे प्रश्न 2 देखते हैं। इसमें कह रहा है, दिए गए वाक्यों में से वाक्यों के सामने सही या गलत का चिन्ह लगाइए। जिसमें क दिया है इसने, हम भाषा के माध्यम से अपने विचार प्रकट करते हैं। जी हाँ, सही, हम भाषा के माध्यम से ही अपने विचार प्रकट करते हैं। भाषा के 2 रूप होते हैं। बिल्कुल सही, भाषा के 2 रूप होते हैं, लिखित और मौखिक। पंजाब के लोग मराठी बोलते हैं? नहीं, पंजाब के लोग मराठी नहीं बोलते। पंजाब के लोग पंजाबी भाषा बोलते हैं। हमारे देश में अंग्रेजी नहीं बोली जाती? गलत, हमारे देश में अंग्रेजी भी बोली जाती है। हमारे देश में सभी भाषाएं बोली जाती हैं। अगला है, दिए गए शब्दों की सहायता से खाली जगह भरे। पहला जिसमें दे रहा है, लिखने के ढंग को रिक्त स्थान कहते हैं, लिपि। दूसरा, हमारी आधिकारिक भाषा हिंदी है। आधिकारिक भाषा क्या है हमारी? हिंदी है। तीसरा, भाषा के 2 रूप होते हैं। 2 कौन कौन से हैं? लिखित व मौखिक। प्रश्न चौथा है, कॉलम क और कॉलम ख का मिलान करिए। ये है क, ये है ख। पंजाब में बोली जाने वाली भाषा पंजाबी है। गुजरात में बोली जाने वाली गुजराती है। पश्चिम बंगाल में बोली जाने वाली बांग्ला है तथा महाराष्ट्र में बोली जाने वाली भाषा मराठी है। आगे देखते हैं हम। अब है रचनात्मक कार्य। इसमें है, भाषा व्यक्त करने में हम क्या क्या करते हैं? सही पर सही और गलत पे गलत का निशान लगाए। अब ये जो बच्चा है पहले चित्र में, ये क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। तो ये कैसे भाषा हो गई? लिखित भाषा। ये खेल रही है तो वो किसी भी तरीके की कोई भाषा नहीं है। ये एक स्पीकर में कुछ बोल रही है, इसका मतलब ये हुई एक तरीके की मौखिक भाषा। तो बच्चों, हम किस तरीके की भाषाओं का प्रयोग करते हैं? मौखिक तथा लिखित दोनों तरीके की भाषाओं का हम प्रयोग करते हैं।
मुख्यतः भाषा के कितने भेद होते हैं? मुख्यतः भाषा के 2 भेद होते हैं, लिखित व मौखिक। जिस भाषा को हम बोलकर किसी के विचार को आदान प्रदान करते हैं वह है मौखिक भाषा, तथा जिसमें हम लिखकर अपने विचार व्यक्त करते तथा पढ़कर किसी की बात को समझने की कोशिश करते हैं वह है लिखित भाषा। हमारी लिपि देवनागरी लिपि है। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये पाठ एक भाषा समझ आया होगा। आप सब पढ़ें और इसे और ज्यादा समझने की कोशिश करें। तो पाठ समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।